हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, हमने एक बैच का लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन बेलगा, और उसके लेक्चर की बात करूं लेक्चर नंबर 3, और टॉपिक की अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत। बेटा हम लोगों ने समुच्चय के बारे में 3 दिन हो गए आज पढ़ते हुए। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो मतलब फायदा हुआ, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो आपने लिखा है ऐसे आएंगे। बेटा ये है आपका कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन है इन कॉन्सेप्ट तीनों वीडियो करते ही आपके पास लुसेंट की बुक होगी, उसको उठा के देख लेना। एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी समस्या आए तो। बेटा समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार, उसका निरूपण वगैरह में बात करी थी। आज बात करेंगे वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। बेटा वेन आरेख आई होप आपको मतलब इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अगर नहीं भी है तो भी कोई तकलीफ नहीं। हर चीज दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में भर दी जाएगी, लेकिन आपका फोकस कंप्लीटली क्या होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ठीक है, वेन डायग्राम। और बताओ बेटा, चलो ठीक है सर, बताओ क्या सर वेन डायग्राम होता क्या है? बेटा एक वेन डायग्राम है ना, एक कोई आयत होता है, आयताकार आकृति होती है। क्या होती है बेटा? एक आयताकार आकृति होती है, एक आयताकार आकृति, आयताकार आकृति। अच्छा सर आयताकार आकृति होती है। बेटा इस आकृति को है ना हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? यूनियन। सर ठीक है, इस आकृति में जितने भी समुच्चय होते हैं ना, जितने भी समुच्चय होते हैं उनको क्या करते हैं? इन सर्किल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सर्किल से। किसको बेटा? सेट को। सेट को बेटा सर्किल से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है सर जी। सर क्या ये दूर दूर रहते हैं? क्या ये दूर दूर रहते हैं? बेटा ये आपस में इंटरसेप्ट भी करते हैं, यानी आपस में काटते भी है और नहीं भी काटते। जितने भी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट होंगे, ये वीडियो 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का, धड़ाम से समझ में आएगा बेटा आपको। चलो ठीक है सर। सर इसको बोलते हैं यूनियन। और जितने भी समुच्चय, जैसे मान लिया आपके पास ए बी और सी, 3 सेट है, तो 3 सेट है तो बेटा आपके पास सर्किल भी कितने होंगे? सर 3 सर्किल ही होंगे। चलो ठीक है बेटा। चलो सर पहला यूनियन का क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम, वेन आरेख। बेटा पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर इस क्लास को करने के बाद आपके वेन डायग्राम में प्रॉब्लम आए तब बताना। चलो ठीक है। जैसे बेटा मान ले मेरे पास एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। बेटा इसका नाम तो है ए और ये है बी। सर हमें बनाना है ए यूनियन बी। हमें बनाना है ए यूनियन बी का क्या बनाना है बेटा? वेन डायग्राम बनाना है। सर यूनियन का मतलब आपने बताया था, यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है? जोड़ना। यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है? आपको किसी समुच्चय को जोड़ना। सर ए यूनियन, बेटा ए का क्षेत्र, सर बी का क्षेत्र। सर ये भी आएगा क्या? तो बेटा ये ए और बी का ही पार्ट है, ए और बी का ही पार्ट है। आई होप ए यूनियन बी का आपको वेन डायग्राम बनाना आया होगा। चलो ठीक है। सर ये कोई सर्किल है, अब किस बार बनाना बेटा? किसका? ए इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन उल्टा यू, इसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन करना। एलिमेंट को क्या करना बेटा? कॉमन करना। जैसे कि सर देखो हमारे पास कोई भी दो समुच्चय है, ए समुच्चय और बी समुच्चय। बेटा ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। करना क्या है सर? हमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सर कॉमन पार्ट को क्या करना है? डायरेक्ट करना है। कॉमन पार्ट को क्या करना है बेटा? डायरेक्ट करना है। तो कॉमन पार्ट का इंसा, यानी सर दोनों ही कॉमन पार्ट है इनके, ये वाला। तो बेटा ये क्या हुआ इसका? ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख होगा। चलो ठीक है सर जी। सर चलो ठीक है। अब बात करेंगे बेटा ए माइनस बी होता है,
या फिर दूसरा एक होता है, दोनों लिखा दूंगा, b माइनस का a माइनस b। ये आपने बनाया आयत और इधर बनाया a, इधर बनाया b। ये तो आपका a, ये आपका b। सर इसका मतलब क्या हुआ, a के एलिमेंट घट रहे हैं, सॉरी b के एलिमेंट घट रहे हैं a, यानी b वाला पार्ट को आपको हटाना है। हटाने का मतलब सर a वाला पार्ट ही आपको क्या करना है, a। इसको बता बेटा a माइनस b, a माइनस बी को बेटा क्या बोलते हैं, ओनली ए। बेटा क्या बोलते हैं, ओनली ए, केवल ए वाला पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ए वाला पार्ट। सर ए वाला पार्ट ये हुआ या फिर ये हुआ, बेटा ओनली ए का मतलब सर ए वाला पार्ट, और बेटा ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो क्या हुआ, ए वाला पार्ट ये वाला कवर होगा। सर सेम ही इज यहाँ पे a माइनस बी है, ओनली a, और b माइनस a का मतलब बेटा इसको क्या बोलोगे, ओनली b, b ओनली, यानी केवल और केवल सर b वाला पार्ट होगा। तो बेटा इस वाले को आई होप यहाँ पे, चलो ठीक है मैं बना देता हूँ, दिख रहा होगा आपको अच्छी वाली। देखो यहाँ पे a है और ये कोई दूसरा समुच्चय है, a समुच्चय है और यहाँ पे b समुच्चय है। सर b माइनस का a, अब सर क्या करना है हमें, बी वाला पार्ट को क्या करना है सर, हटा, सॉरी बी वाले पार्ट में से ए वाला पार्ट हमको क्या करना है, उसको हटाना है। तो सर कौन सा हुआ, सर ये तो बी है, ये ए वाला हटाना है, तो डार्क किसको करोगे, बी वाले को डार्क करोगे। सर बी वाले को क्यों, क्योंकि बी वाले को हमको काउंट करना है। आई होप बेटा ये सब समझ में आएगा। आप बोले तो मैं आगे बढ़ूं और आगे की ओर चलूं। चलो ठीक है सर मिटा दो। बेटा अब बात करेंगे पूरक, पहले कॉन्सेप्ट बता दो पूरक का। जैसे सर बेटा आपको क्या करना है, ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब सर क्या होता है, u माइनस का a, u माइनस का मतलब जैसे बेटा आपके पास यूनियन दे दिया, जैसे 1 2 3 और 4 दे दिया, और आपके पास a दे दिया 1 और 2, और बेटा आपसे क्या पूछ लिया, a डैश। सर ए वाले एलिमेंट को हटाना है किसमें से, u में से। सर इससे ये हटा, इससे ये हटा, बचा कौन सा, 3,4। आई होप बेटा ए डैश और बी डैश सेम या से डैश होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलो मिटा देता हूं ए डैश और बी डैश का। बेटा अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो मतलब हमारी भी मेहनत की कदर हो जाएगी, अगर आप लोग जैसे छोटे मोटे लोगों को सपोर्ट करोगे तो। चलो बेटा मतलब अब बात करेंगे वेन डायग्राम फोर्थ की। फोर्थ का मतलब सर ए डैश वाला। ए डैश का मतलब क्या होता है बेटा, u माइनस का a, u माइनस का a। इसके लिए एक ही सर्किल लेंगे, क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक ही सेट है। ये लो सर a का समुच्चय, ये हो गया, मैं आंसर लिख देता हूँ, ये हो गया a और ये हो गया यूनियन। सर यूनियन वाला पूरा पार्ट कवर करना है, लेकिन ए वाला हटाना है। बेटा जैसे मानो कोई को बुक है, और जैसे बुक है, इस बुक से यहाँ पे इस जगह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खोखला बन जाएगा। खोखला मतलब सर वो मतलब डार्क नहीं होगा, तो बेटा डार्क कौन सा होगा, सर यू को हटाऊंगा, सॉरी ए को हटाऊंगा, तो यू वाला डार्क होगा। कौन सा होगा बेटा, ये वाला डार्क हो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरे सुनता जा आगे। सर सेम ऐसे हमें पूछ ले तो क्या, बी डैश, क्या पूछ ले बेटा आपसे, तो क्या बोलोगे, यूनियन बी, यूनियन और माइनस का बी। तो बेटा बी, ये रहा आपके पास बी, और ये रहा आपके सेम एज इट इज, बिल्कुल फोटोकॉपी सेम शक्ल होगी। क्या होगी बेटा, सेम शक्ल होगी। आई होप ये आता समझ में आ गया। सर आगे क्या करेंगे बेटा, ए यूनियन बी का पूरे का डैश, ए यूनियन बी का पूरे का डैश। सर पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, यूनियन वाला बनाना पड़ेगा। ये सर ए और ये है सर बी। चलो ठीक है सर, ए यूनियन बी का मतलब, सर पहले यूनियन वाला कौन सा बेटा, ये वाला यूनियन, यानी ये वाला और ये पूरा ही हुआ, और डैश का मतलब इस वाले पार्ट को क्या हटाना है, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। तो बेटा कौन सा कवर होगा, ये वाला कवर होगा। सर आपको कैसे पता चला, बेटा ये दोनों यूनियन है, यूनियन और यूनियन डैश, तो ये पूरा यूनियन। तो कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, क्यों बेटा इसको अगर मान लो सी मान लो आप, तो सी डैश होता तो यू माइनस का सी होता ना, तो पूरा सी है और सी वाले को हटाना है, तो सर कवर कौन सा होगा, ये वाला। एक लास्ट है बेटा मेरे पास क्या, ए
इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यूनियन। तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को सर जी हटाना है। हटाने का मतलब उसको डार्क नहीं करना, बाकी कंप्लीट क्या होगा बेटा, डार्क होगा। ये ए ये बी होगा, तो आपका ये वाला कवर होगा, पूरा होगा कवर। सर ये वाला भी कवर होगा और ये वाला भी कवर होगा। अब कवर कौन सा नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और बेटा ये वाला कितना है, मतलब सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला ए यूनियन बी डैश। आई होप यहाँ तक समझ में हो गया बेटा। मतलब ये वीडियो जितने भी मिनट का बना कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का 10 मिनट का जितने भी बना, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और होगा समुची सिद्धांत का, बाकी वो और क्लियर कर देता हूँ। और फिर ये लेक्चर कंप्लीट, फिर कल से नया टेक चैप्टर स्टार्ट। चलो ठीक है सर। सर क्या बात है, फटाफट वीडियो बना रहे हो। ये 2 दिन का जोश है फिर 3 दिन का, बेटा मेरा जोश तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। अब ये नहीं गुरुजी बस वीडियो देते ही पार पड़ जाएगी ना बेटा, नोट्स बनाओ, इनको समझो और लिखो। इन सब चीजों से क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। बेटा जैसे 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं लिखा देता हूँ। क्या सर, हमारे पास एक ऐसा होता है क्या, ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए के नंबर प्लस और किसके नंबर, बी के नंबर। सर माइनस करना होता है किसको बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में होगा, पता ही होगा। बेटा अगर मैं बात करूं दूसरे की, ए एंड ए, अब इस वाले को बेटा मैं यहाँ पे ले आऊंगा और इस वाले को उधर ले जाऊंगा। ये लो भाई, ये हो गया। तो क्या बोलोगे, एन ए के एलिमेंट प्लस एन बी के एलिमेंट माइनस क्या हुआ बेटा, इस बार अगर इंटरसेक्शन पूछे, यूनियन पूछे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन पूछे यहाँ पे यूनियन, तो बेटा ये लो आपका यूनियन। आई होप समझ में आएगा। चलो ठीक है, छोटी छोटी बातें। बेटा एक होती है उप समुच्चय की संख्या। क्या बेटा मैंने लेक्चर में बताया फिर नहीं बताया, चलो ठीक है जो भी है। उप समुच्चय की संख्या, कौन से उप समुच्चय जिसमें n एलिमेंट हो, तो 2 की पावर n। नेक्स्ट है बेटा चौथा, क्या सर घात समुच्चय, घात समुच्चय की संख्या, घात समुच्चय की 2 की पावर n। चलो ठीक है बेटा। एक होता है प्रॉपर सबसेट, वास्तविक समुच्चय, उसमें वास्तविक समुच्चय, वास्तविक वास्तविक उप समुच्चय, वास्तविक उप समुच्चय वो होता है बेटा 2 की पावर n और माइनस का 1। वहां पे क्या होता है वास्तविक समुच्चय में, 2 की पावर 1 माइनस का 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग होगा। बेटा एक जो भी है आप समझो, पूरक कोण के बारे में मैंने बता ही दिया, सॉरी पूरक समुच्चय के बारे में। चलो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये कंप्लीट लेक्चर के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।